Hello friends, today we are starting with the new topic that is law of demand. Now in last video we have seen the meaning of demand as well as we have seen various types of demands along with the determinants. Taking that into consideration, today we are going to start about law of demand. Okay? Now this law was introduced by Professor Alfred Marshall. Okay? Now let's see statement of law. Other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांडेड होगी, एंड रिवर्स अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड होगी. इसका मतलब प्राइस एंड डिमांड या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स मीन्स व्हाट? अपोजिट रिलेशन. इफ वन इज इंक्रीजिंग द अदर विल डिक्रीज, एंड इफ द वन इज डिक्रीजिंग अदर विल इंक्रीज. सो दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट रिलेशन, और यू कैन से inverse relationship. Now let's understand this complete statement of law with assumptions. हर एक लॉ में कंपलसरी अजम्पशंस होते हैं जिसके बिना लॉ कंप्लीट नहीं होता है. वो अजम्पशंस को लेके ही चलना पड़ता है. सो द फर्स्ट लॉ इज कांस्टेंट लेवल ऑफ, फर्स्ट अजम्पशन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस? किसी भी इंडिविजुअल का या कंज्यूमर का इनकम लेवल फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स देयर शुडंट बी एनी चेंजेस इन द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. क्यों? अगर इनकम में चेंजेस है दैट मीन्स डिमांड जो होगी उसमें भी चेंजेस होंगे, डिमांड बढ़ेंगे. अगर इनकम बढ़ रहा है दैट मीन्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल इंक्रीज, एंड इफ इनकम इज reduced the demand for the commodity will reduce. So there is going to be a fluctuation in demand as well as in income. So this shouldn't happen. नेक्स्ट इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने देखा, कार एंड फ्यूल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर कार है तो देर इज़ ऑब्वियसली अ नीड ऑफ फ्यूल, इसलिए ये दोनों प्राइस, दोनों प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं होने चाहिए. अगर कार की प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है तो नो वन विल गो फॉर, सॉरी, इफ़ द प्राइस फॉर द petrol is increasing, no one will buy car. So this is what, there shouldn't be any change in price of a complementary goods. Next is no change in the price of substitute goods. Substitute goods जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, दोनों में से किसी एक का भी अगर प्राइस बढ़ गया तो द पर्सन विल स्टार्ट शिफ्टिंग और डाइवर्टिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. सो अगर टैक्स में कोई चेंजेस है तो डिमांड में भी फ्लक्चुएशंस होंगे. नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस. किसी भी इंसान का, कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए. अगर इनमें चेंज हुआ तो डिमांड में भी चेंजेस आ सकते हैं. नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस. दैट मीन्स अगर हम एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करें कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट में ही उसका ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे. सो दिस शुड नॉट हैपन. एंड द लास्ट वन इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. मतलब अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्ट की. सो दिस शुड नॉट हैपन. सो अजम्पशंस क्या बोलते हैं हमें कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारे चीज़ों में चेंजेस नहीं होने चाहिए. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल. भी डिमांड शेड्यूल में फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी विच इज़ इंडिकेटेड इन रुपीज़, एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ इंडिकेटेड इन केजीज. अभी प्राइस कैसे है? 50, 40, 30, 20, 10. 50 रुपीज़ में क्वांटिटी डिमांडेड है 1, 40 रुपीज़ में क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 2, 30 रुपीज़ में 3, 20 रुपीज़ में 4 एंड 10 रुपीज़ में 5. सो वॉट हियर वी कैन ऑब्जर्व इज़ दैट कि जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे क्वांटिटी डिमांडेड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, and when the price is reduced the quantity demanded is the highest. So this tells us that there is an inverse relation. Inverse matlab opposite relation between the price and the quantity demanded. If price is increasing, quantity demanded is decreasing, and if price is decreasing, quantity demanded will be increasing. Opposite relation. Same is shown in the graph where x-axis
indicates quantity demanded and y-axis indicates price demanded, price of a commodity. Next, now as we have seen assumptions, along with assumptions there are some exceptions to the laws. मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लॉ को रिलेट नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज गिफन्स पैराडॉक्स. What does this mean? Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. इसका मतलब है जो लो क्वालिटी के गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स, मतलब ही लो क्वालिटी के गुड्स कि जिनकी प्राइस अगर कम भी होती है तो भी उसका डिमांड नहीं बढ़ता है. दिस इज़ व्हाट इज़ सेड बाय गिफन पैराडॉक्स. ओके, एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ द प्राइस ऑफ द ब्रेड इज़ रेड्यूस्ड बट स्टिल इट इज़ बीन सीन, या ऐसे देखा गया है कि ब्रेड की प्राइस कम होती है तो भी उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, इनकम बढ़ गया है. सो व्हाट दे विल प्रीफर? दे विल ऑब्वियसली प्रीफर सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, मतलब बेस्ट क्वालिटी के गुड्स वो प्रेफर करेंगे. ठीक है, दिस वॉज एक्सेप्शन, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? The law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. मतलब अगर लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज ही उसको ज़्यादा कंज्यूम करें, आज ही ज़्यादा बाय करें. अगर ऐसे होने लगा तो दिस लॉ इज़ नॉट गोइंग टू बी अप्लीकेबल टू speculated goods. Next is price illusions. Now what is price illusions? Consumers have an illusion that high price goods are better quality. मतलब कंज्यूमर्स के दिमाग में ऐसे होता है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा उसकी क्वालिटी ज़्यादा. एंड दिस इज़ जनरली रिलेटेड टू ब्रांडेड गुड्स. जो ब्रांडेड गुड्स है उनकी प्राइस ज़्यादा होती है एंड देन कंज्यूमर स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ब्रांडेड गुड्स. वाई? बिकॉज उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है. नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स मतलब जो प्रेस्टीज दिखाता है, हमारा गुडविल दिखाता है, लाइक डायमंड, गोल्ड, ये स्टेटस सिंबल है. इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ी तो भी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट बाइंग दोज गुड्स. नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स. ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन, certain goods like tea is purchased in required quantity even at a higher price. See, people are very much addicted towards tea. So tea की प्राइस कितनी भी बढ़ी तो भी they are going to purchase it. Why? Because that is the habit of that person. And the last one is ignorance. Sometimes due to ignorance people buy more of commodity at high price. Ignorance मतलब people aware ही नहीं होते हैं कि प्राइजेस में क्या वेरिएशंस है, क्या चेंजेस है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस, बिकॉज द पीपल आर नॉट अवेयर, दे आर गोइंग टू बाय द गुड्स इवन एट द हाई प्राइस. सो ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करते हैं. क्लियर? थैंक यू.